तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, रहन ना निशान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, जप ले हरि का नाम ओ बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकार कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन, करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, बंधन से छूट जाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। धन्यवाद। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी, सादर आमंत्रित करिए आचार्य प्रिय जी को। ओम मेधाम देवगण पितरश्चुपासते तया मां मध्य में दया अग्नि मेधा विनम कुरु। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में माननीय आचार्य प्रियस जी, जो कि योग के बड़े महारथी हैं, उनका योग पर बहुत पकड़ है, हम लोगों के बीच में विद्वान है, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है। तो उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन, वो हम लोगों के बीच में आए और योग के जो 8 अंग है उसमें यम नियम के बारे में वो आज हमको बताएंगे, हम योग में कैसे गति कर सकते हैं। उनके सानिध्य से हमको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी और योग में गति भी मिलेगी। तो ऐसे हमारे आचार्य प्रवर आचार्य प्रेयस जी हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का योग में गति प्रदान करें। आइए माननीय प्रेयस जी, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन स्वागत। सबको सादर नमस्ते। बहुत दिन के बाद आप सबका संपर्क हो पा रहा है। नमस्ते जी, स्वागत है आपका। परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जप करते हुए एक बार लंबे स्वर से उच्चारण करते हैं, फिर गायत्री मंत्र का पाठ पूर्वक प्रारंभ करें। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा के महत्व अनुकंपा से इस प्राचीन वैदिक संस्कृति, वैदिक मान्यता, वैदिक ग्रंथों को जो महान है उसको अध्ययन, समझना, जानना चाहते हैं। आज के विषय हम लेते हैं कि क्रियात्मक योगाभ्यास अर्थात योग का अभ्यास क्रियात्मक रूप में करना है। योग मतलब हम सभी समझते हैं, योग चित्तवृत्ति निरुद्ध अर्थात योग में निर्धारित विषय को एकाग्र चित्त में समझ लेना, यथार्थ रूप में जान लेना और जो ग्रहण करने योग्य है उसको ग्रहण कर लेना और छोड़ने योग्य को छोड़ लेना, जिसमें हम जीवन को सफल मानते हैं। तो आज के कक्षा में हम अष्टांग योग के विषय में कुछ जानने के प्रयास करेंगे और उसको व्यवहार रूप देने के लिए प्रयास करेंगे। क्या बाधा होता है व्यवहार में और उसको कैसे हम ठीक किया जा सकता है, उस विषय में जानने के प्रयास करेंगे। हम सभी जानते हैं योग के 8 अंग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सभी की परिभाषा भी सामान्य रूप में हम समझते हैं, परंतु व्यवहार के रूप देने में हम असमर्थ रहते हैं। कहीं कहीं हमारे यम नियम के आचरण में हो कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान में असफल बन जाते हैं। तो उस चीजों को हम जानेंगे, शनि शनि उसको व्यवहार रूप देने के प्रयास करेंगे। महान भाव, कोई भी कार्य करने से पहले यदि प्रयोजन हमारे सामने ना हो तब उस कार्य को ना करते हैं, ना उसको जानना भी चाहते हैं। पहले प्रयोजन होता है तब ही कार्य कर पाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने जब मनुष्य शरीर सबको दिए आत्माओं को, तब वो उन्होंने भी एक प्रयोजन के लिए ही हमको इस साधन को प्रदान किए हैं। वो प्रयोजन है क्या? सभी प्रकार के दुखों से छूटना, यही हमारे प्रयोजन है और इसके लिए ही हम प्रयत्नशील है, मेहनत करते हैं। सुबह से शाम तक, जन्म से मरण तक जो भी क्रियाएं करते हैं उन सभी क्रियाओं के प्रयोजन रहता है कि मैं दुख न भोगूं और एक तृप्त सुख, शांति सुख को प्राप्त करूं। और शास्त्रकार ने, ऋषि मुनियों ने गवेषणा पूर्वक ये सिद्ध करा दिए है कि केवल धर्म से ही सुख होता है और जहां जहां अधर्म है वहां वहां दुख होता है। तो धर्म, सुख का कारण धर्म है। धर्म अर्थात अपने कर्तव्यों को करना। कर्तव्य अर्थात जो हमारे साधन उपलब्ध है, जो अवसर उपलब्ध है, उन साधन को और अवसर को, अवसरों का लाभ लेना, यथार्थ प्रयोग करना। जैसे कि चक्षु है तो चक्षु का जो कार्य है उसको उसी कार्य में लगाना, चक्षु का सदुपयोग है, वही हमारे धर्म है।
ईश्वर ने बुद्धि दिए हैं, बुद्धि को सदुपयोग करना, ये बुद्धि के धर्म हो गया कि बुद्धि को हमने धर्म कार्य में लगा दिया। ऐसे ही संपूर्ण शरीर को जो परमपिता परमात्मा दिए हुए हैं, उस शरीर का जो कर्तव्य है, जो प्रयोग है, कैसे प्रयोग करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, सारी चीज हम जान लिए और उसी प्रकार से व्यवहार करना, वो उसके लिए कर्तव्य, वही धर्म है। तो यथार्थ प्रयोग करना, तो समय भी ऐसे हमको मिला है, अवसर हमको मिला है, उन सभी चीजों को सही सही ढंग से व्यवहार करना, इसको ही जानना हमारा कर्तव्य है और उसी को सही सही प्रयोग करना, व्यवहार में लाना। महानुभाव, परमपिता परमात्मा हमारे को इस जानकारी संपूर्ण रूप में दे करके भेजे हुए हैं। सामान्य व्यक्ति कोई एक कैलकुलेटर भी बनाता है, तो वो कैलकुलेटर के साथ छोटी सी कागज देता है कि इसको कैसे व्यवहार करना है। तो क्या परमपिता परमात्मा इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाए, इतने संपूर्ण रहस्य से युक्त शरीर को बनाए, तो शरीर को, इस ब्रह्मांड को प्रयोग कैसे करना। तो ईश्वर ने व्यवस्था हुए शरीर को प्रबंध बना के रखे कि किसी भी प्रकार से इन संसार को प्रयोग करते हुए हम सुखी रहे, क्योंकि ईश्वर हमारे परम हितैषी है, सदा हमारे हित चाहने वाले हैं। कभी भी किसी का अहित ईश्वर नहीं किए हैं। हम मान सकते हैं कि हमारा अहित हुआ है, परंतु हमारी बुद्धि न्यूनता है। ईश्वर किसी भी जीवात्मा का अहित ना चाहते हैं, ना अहित करते हैं। किसी साधन को छीनते हुए किंबा साधन को न देते हुए किंबा अभाव करते हुए पीड़ित तो कराते हैं, उसमें भी हमारे हित होता है। उदाहरण के लिए, छोटे बच्चे को कितनी भी चाहे हम 100 रुपया उसको नहीं देंगे, क्योंकि छोटा बच्चा उस 100 रुपया को फाड़ देगा, हानि कर देगा। ये हम समझते हैं, तब वो नहीं देते हैं। अथवा 100 रुपया दे दे, तब वो दूसरे व्यक्ति उसको छीन के ले लेंगे, उस जो द्रव्य है उसको नष्ट कर देंगे, अथवा उसका हाथ काट लेंगे। कि ना कहीं हानि होगी, तब हम मानते हैं कि इनको देने योग्य नहीं है। जब वो बच्चा बालक बड़ा हो जाता है, योग्य बन जाता है, उसको सब कुछ देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। उसी प्रकार से परमपिता परमात्मा हमारे कर्म के अनुसार, अर्थात कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर निरंतर हमको देने के लिए तत्पर है। बस हमको जानना और उसी प्रकार से आचरण में लाना। तो हम जो जो व्यक्ति जितने जितने परिमाण से इन वस्तुओं को, इन साधनों को साधन मानते हुए उसको जानते हैं ये साधन है, कि साध्य को प्राप्त करने के लिए, परम सुख को, परमानंद को, मुक्ति को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हैं, उसी प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो आनंदित है। आश्चर्य की बात है, जब वो इन साधन को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, तो वो साधन इतने सुख नहीं देता है, और इन साधन को अपेक्षा से रहित करते हुए, मुझे नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आप चाहिए, तब जो साधन हमारे पास में है, वो साधन खूब आनंद देते हैं। तो ये सारे सूक्ष्म विषय चर्चा करते रहेंगे, परंतु हम आज यम नियम के विषय में कुछ विचार करेंगे। तो यम के अंतर्गत 5 व्यवहार की बातें, सामाजिक नियम अर्थात सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराया गया है। पहला यम के अंतर्गत आता है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा ब्रह्मचर्य, पांचवा अपरिग्रह। तो यम नियम 5 नियम होते हैं। आसन, जिसमें स्थिर पूर्वक बैठते हैं। प्राणायाम, मन को वर्तमान में लाने के लिए प्रयास। प्रत्याहार, इंद्रियों को विषय से निकालते हुए एक ध्येय विषय में लाने के लिए प्रयास। फिर ध्यान, प्रत्याहार धारणा, मन को एक जगह में बांध, फिर इसमें बांधते हुए ध्येय विषय के प्रति ध्यान करने के प्रयास करना। तो इसी प्रकार से ध्येय विषय का ध्यान करना,
ध्यान होता है। ध्येय विषय का चिंतन करना, खोज करना, और ध्येय विषय के खोज में संस्कार मात्रा बढ़ते हुए उसका स्वरूप पूर्ण रूप में बोध हो जाना, यह समाधि है। तो इन 8 तत्वों से हर वस्तु को हम जानते हैं। हम सभी व्यक्ति समाधि से युक्त है, समाधि को अनुभव किए हुए हैं। समाधि कोई बड़ा चीज नहीं है। हाँ, असंप्रज्ञात समाधि जिसके ईश्वर की अनुभूति होती है, वो शायद हम कोई अनुभव किए हुए हो, परंतु वह भी संभव है। हमारे जैसे व्यक्ति ही अनुभव करते हैं। और उससे पीछे संप्रज्ञात समाधि अर्थात पृथ्वी से लेकर के आत्मा तक समस्त वस्तुओं को बोध करना, सूक्ष्म स्थूल वस्तुओं को बोध करना, वह भी एकाग्र स्थिति में संपादित होता है। परंतु एकाग्र चित्त से और निरुद्ध अवस्था जो कहते हैं चित्त के, इन दोनों स्थिति से अतिरिक्त जितनी भी चित्त के स्थितियां हैं, 5 प्रकार की अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो ये एकाग्र और निरुद्ध अवस्था को ही योग कहते हैं, जिससे वस्तु संपूर्ण रूप में बोध होता है, व्यवहार के रूप में दे पाते हैं। शेष जो है तीनों प्रकार की चित्त की स्थिति में कुछ काल के लिए कुछ विषय को ही जान पाते हैं, परंतु संपूर्ण रूप में जान नहीं पाते हैं। उसमें संशय और भ्रांति भी बने रहता है, अविद्या से युक्त रहता है। तो विद्या पूर्वक यथार्थ रूप में बोध करना हो तो वो चित्त को एकाग्र करना जरूरी है। तो उसके लिए अर्थात ध्येय विषय को समझने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए, तो ध्यान भी चाहिए, उसके नीचे प्रत्याहार धारणा चाहिए, उसके नीचे प्रत्याहार चाहिए, उसके नीचे प्राणायाम चाहिए, उसके नीचे आसन चाहिए, उसके नीचे यम नियम का आचरण चाहिए। इस 8 अंगों को कहते हैं कि ये सीढ़ी है। तो पहले यम नियम के आसन करते हुए आसन सिद्धि होती है, आसन सिद्धि के पश्चात प्राणायाम, प्राणायाम के सिद्धि के पश्चात प्रत्याहार, प्रत्याहार के सिद्धि के पश्चात धारणा, धारणा के सिद्धि के पश्चात ध्यान, और ध्यान के सिद्धि के पश्चात समाधि होती है। ऐसा नहीं है। सभी अंगों को एक साथ प्रयोग व्यवहार रूप देने के लिए प्रयास किया जा सकता है। समाधि निश्चित रूप में ध्यान के परिणाम है, फल है, बात की बात है, परंतु ध्यान तक हमारे प्रयास निरंतर बने रहता है। तो इसमें सभी एक दूसरे के परिपूरक होते हैं, एक दूसरे के प्रति संबंधित होते हैं। तो हम एक दूसरे को एक साथ आरंभ करना भी चाहिए और करते रहना चाहिए। तो यह के अंतर्गत व्यवहार के रूप आता है अहिंसा। अहिंसा किसको कहते हैं? हिंसा ना करना। हिंसा किसको कहते हैं? दूसरे के प्रति वैर भाव रखना। तो वैर भाव को छोड़ करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, इसको कहते हैं अहिंसा। तो अहिंसा का आचरण करना हमारे लिए अनिवार्य है, ऐसे ऋषि मुनियों ने कहे। अभी हम जानने के प्रयास करेंगे अहिंसा किसको कहते हैं। क्या प्रीतिपूर्वक व्यवहार सबके साथ करने के लिए बताया गया? ना कभी कभी करना है, कभी कभी नहीं करना है, किसी के साथ करना है, किसी के साथ नहीं करना है। क्या है ये अहिंसा स्वरूप? हम प्रैक्टिकल रूप देना चाहेंगे। हम अपने अपने स्थान में रहते हुए ये विचार करेंगे, क्या मैं अहिंसक हूँ? अहिंसक नहीं हूँ तो कहाँ हिंसा करता हूँ? हिंसा क्यों करता हूँ? ना वो वास्तव में हिंसा नहीं है। इन सारे बातों को समझने के प्रयास करेंगे आज के दिन में। महान भाव सर्वथा सर्वथा सभी प्राणी के प्रति वैर भाव को छोड़ करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा कहा गया है। सर्वदा सभी काल में, सर्वथा सभी स्थानों में, सर्व प्राणी के प्रति, सभी प्राणी के प्रति, मनुष्य भी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, मच्छर, चींटी, सारे के प्रति।
वैर भाव को छोड़ करके, विद्वेष भावना को छोड़ करके इस शब्द को समझने के प्रयास करें। इससे आपको हिंसा समझ में आ जाएगी। विद्वेष अर्थात विनाश हो जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, अस्तित्व ही ना रहे, इस भावना, ये छोड़ करके प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, अर्थात तो प्रेम पूर्वक जो जैसा है उसको उसी प्रकार से व्यवहार करना, इसको कहते हैं प्रेम। इसको कहेंगे प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, ये अहिंसा है। आप सभी बहुत शास्त्र को पढ़े हुए हैं, अनेक विद्वान को सुने हुए हैं। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं ये बातें मैं कहाँ से क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। ये हमारी बातें नहीं है, ऋषि मुनियों की बातें हैं। और ऋषि मुनियों ने वेदानुकूल चलते हैं। वेद ईश्वर की वाणी है। वेद ही संसार, वेद को रचने वाला ही जो ईश्वर है, वही संसार को रचना किए, वही सभी प्राणियों को रचना किए हुए हैं। और वो स्वयं ही अहिंसक है, वो हिंसा से रहित है। वैसे ही हमको अहिंसक बनना है, अहिंसा को समझना है। तो शास्त्रकार ये कहते हैं कि अहिंसा प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि आतंकवादी जो सामने बंदूक पकड़ के दूसरे धार्मिक व्यक्ति को हानि करने के लिए प्रयास करता है, तो उसको कैसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। अथवा कोई बदमाश व्यक्ति है, चोरी व्यक्ति करता है, दुष्टामी करता है, उसको कैसे आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे। तो प्रेम अर्थात यथा योग्य व्यवहार को ही प्रेम कहते हैं। तो चोरों को दंडा लगाना, आतंकवादी को मार देना, उसके लिए वो हित है। अन्याय पूर्वक कार्य करना अहित है। न्याय पूर्वक कोई भी व्यवस्था अनुरूप कार्य करना वो हित है। परंतु मन में विद्वेष नहीं रखना है, हित की भावना रखना है। जैसे माता पिता संतान को दंडित करते हैं और यह हित की भावना रखते कि ये सुधर जाए और ये विकसित हो, इसलिए दो थापड़ भी लगाते हैं। और थप्पड़ लगाने के अंदर में पीछे में ये भाव बिल्कुल नहीं रहता है कि इसका विनाश हो जाए, ये बर्बाद हो जाए। उनके हित के लिए उसको दंडित किया जाता है। उसी प्रकार से आदर्श न्यायप्रिय राजा भी विधार्मिक व्यक्तियों को, अधार्मिक व्यक्तियों को, दोष युक्त व्यक्तियों को, चोर डकायती आदि लोगों को भी दंड देता है। यदि ये दंड ना दे तब वो अधिक से अधिक और पाप कर्म करेगा, तो अधिक पापात्मा बन जाएगा। तो उस पाप कर्मों को रोकने के लिए उनको किसी जगह में बंधा दिया जाता है, भयभीत किया जाता है, जिससे वो व्यक्ति उस पाप कर्म न करे। इस हित के भावना से जो उनको कष्ट हुआ उस प्रकार से व्यवहार करना वह हिंसा नहीं है। हिंसा का मतलब नहीं है कि सामने वाले को खुश करना। हिंसा का मतलब वह नहीं है कि सामने वाले को कुछ भी कष्ट, कठिनाई न करना। हिंसा का अहिंसा का मतलब यह है कि प्रेम पूर्वक व्यवहार करना और विद्वेष भावना न करते हुए, हित की भावना रखते हुए। तो हर प्राणी के प्रति जो व्यक्ति जितने जितने हित रखता है, उसका कल्याण के चाहता है, वो व्यक्ति उतने उतने अहिंसक है। यही मापदंड है। संसार में जितने भी गलत कार्य हो रहा है उसके प्रति दंड देना, उसको दंड दिलवाना, ये भी अहिंसा ही है, हिंसा नहीं है। इसको समझने के प्रयास करें। परंतु उस समय हमारे भावना क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है। अभी चलते हैं अपने दिनचर्या के अंतर्गत।
हम अपने गृहस्थ परिवार में हम कहाँ पर हिंसा करते हैं, कब हिंसा हो जाती है और उन हिंसाओं को रोकने के उपाय क्या है, वो जानना हमको बहुत जरूरी है। और इसको रोकने के क्या उपाय है, वो बातें भी महर्षि पतंजलि ऋषि योग दर्शन के माध्यम से विस्तृत रूप में रचना किए हैं, बताया गया है। तो पहले हम जानना चाहेंगे कि ये हिंसा कैसे करते हैं, शास्त्र की बात क्या है और उसको हमने व्यवहार रूप में कैसे करते हैं। शास्त्रकार बताए कि लोभ के कारण से, मोह के कारण से, अर्थात अविद्या के कारण से हम हिंसा करते हैं। किसी चीज को खाने की इच्छा है तो दूसरे को कष्ट देके खा लेना, किसी चीज को देखने की इच्छा है तो किसी को कष्ट दे करके देख लेना, छू लेना, ले लेना। फिर इन सारे दूसरे को कष्ट देते हुए, दूसरे का अहित चाहते हुए हम उन पदार्थ को लेते हैं अन्याय पूर्वक, तब ये हो जाएगा हिंसा। महान भावो, आप लोगों के अंदर में कभी भी कोई भी संशय हो तो पूछ भी सकते हैं, और नहीं तो आप आगे आगे हम बढ़ जाएंगे, विषय पूरा ऊपर ऊपर चला जाएगा। भारतीय रूप देने के लिए हम जो प्रयास करेंगे तब वो व्यवहार रूप में जानना बहुत जरूरी है। शास्त्रकार ने किसी शास्त्र में कुछ बताते हुए उनको प्रेरित करते हैं, एक शास्त्र में भी संपूर्ण विद्या को बताने के समर्थ होते ही नहीं। विद्या इतनी अनंत है, विस्तार है, परंतु जो उसको अभ्यास करता है और अभ्यास करने के प्रयास करता है तब वो उसमें जो समस्याएं आती है तब वो उसको शास्त्र में ढूंढते हैं, गुरुजनों के पास जाते हैं तो उनके मार्गदर्शन लेते हैं, तब उनको स्पष्ट होता है कि हाँ, यहाँ पर मैं दोषी था और उसको हम दूर करना चाहिए। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनेक क्रियाएं हम करते हैं परंतु वो दोष युक्त होता है, हम मानते हैं कि वो सही हो रही है। तो उसमें पहले हम लेते हैं मन के दृष्टिकोण से, क्योंकि मन में जैसे हम करते हैं उसके बाद वाणी से होती है, फिर उसके बाद आचरण से होती है। ठीक है, आचरण क्रियाएं स्पष्ट होती है, दिखाई देती है, प्रारंभिक स्तर में वो सरल होती है। जैसे किसी प्राणी को मारना, खाने की इच्छा से पशु हत्या करना, मांस खाने की इच्छा करना, ऐसे ऐसे अभक्ष्य पदार्थों खाने की इच्छा, लोभ से हमें हिंसा करते हैं दुनिया में। ये प्रायतः हम जितने अभी सुन रहे हैं ये नहीं करते होंगे। दूसरी चीज हो गई, मोह के कारण से जो अपना मानते हैं तो उसके प्रति अन्याय करते हुए दूसरे व्यक्ति कुछ हो जाए तो उसके प्रति कष्ट देने की इच्छा करना, क्योंकि वो पराया है। तो यहाँ पर अविद्या बने रहता है, आत्मवत व्यवहार को हटा करके मेरा पराया मानते हैं, जो वस्तु अपना नहीं है उसको अपना मानते हुए बैठते हैं, इसी कारण से ये दोष होता है। तो यहाँ पर कठिनाई होती है तो उसको भी दूर करना चाहिए। जैसे उदाहरण के आकार में, हमारे संतान कोई गलत किया है परंतु संतान की गलती को न देखते हुए पड़ोसी के बच्चों का गलती को देखते हुए उनको पिटाई करते हैं, उनको हानि चाहते हैं, उनके प्रति द्वेष भावना बनाते हैं। ऐसे ही परिवार में भी जो पोता है कि पोती है जो आपके प्रति सद्भावना रखते हैं, आप उनके प्रति प्रेम करते हैं, उनके दोष आपको दिखाई नहीं देना और दूसरे बच्चों के प्रति दोष दिखाई देना और उसको पिटाई करते हैं कि आप दोषी हैं। संतान के प्रति भी ऐसे मोह के कारण से हम अन्याय कर बैठते हैं। तो अन्याय मीन्स दूसरे के प्रति कष्ट देना, अर्थात तो हिंसा हो रही है। और न्याय में जो उचित है उचित है, न्याय में एक को मिला भी हो दूसरे को न मिला भी हो, अर्थात उनकी आशा विफल हो गया हो क्योंकि वह उचित आशा नहीं थी, तब उसको कष्ट हो तब वो भी वह धर्म की रक्षा है। और धर्म की रक्षा करने के लिए जो कठिनाई होता है उसको तप कहते हैं, और तप में
व्यक्ति शुद्ध होता है, अशुद्ध नहीं होता है, इसलिए उसके प्रति हिंसा नहीं कहा जाएगा। छोटे बच्चे को उसका आवश्यकता है, उसके सामर्थ्य है, ब्रह्मचारी है, बालक है, तो उसको हम साइकिल देंगे साइकिल में चलने के लिए। तो साइकिल में चलाने में उसको पढ़ने के लिए साइकिल चलाता है तो उसका पैर दर्द भी होता हो तब भी उसको हिंसा नहीं कहेंगे, उसको बाइक नहीं देंगे, गाड़ी नहीं देंगे, क्योंकि उसके अन्याय होगा उसके प्रति। अयोग्य व्यक्ति को साधन देना, यदि हम देते हैं तब वो हम बरम उल्टा दया के भावना से उनके बुद्धि को, उनके पुरुषार्थ को कमजोर कराने के कारण से हम हिंसक बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे सावधानता पूर्वक हमको व्यवहार करना होता है। अभी भी चर्चा हम कर रहे हैं, कोई शब्द ऐसे हो सकता है आपको कठोर लगे, इसका मतलब नहीं है कि ये मैं हिंसा कर रहा हूँ। यदि मैं आप लोगों का हित चाहते हुए बोलता हूँ तो ऐसे भावना मेरे रहे कि ये सारे प्रमादी व्यक्ति है, आलस्य व्यक्ति है, ये कोई काम के नहीं है, इनको तो कठोर शब्द बता के उनका हानि चाहना चाहिए, तब वो ये हिंसा हो जाता है। तो जहां जहां पर अन्याय है वहां पर हिंसा है ही। और अन्याय न्याय को जानने के लिए पक्षपात रहित तो होकर के विचार करना होता है, तभी उसका बुद्धि में हम ला पाते हैं कि क्या उचित है क्या अनुचित है। और अहिंसा के आचरण से जो बाकी जो यम नियम आचरण करना होता है, जो विशेष करके शेष जो यम है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, इन चारों इस अहिंसा को मजबूत करने के लिए ही है। तो यह अहिंसा आचरण कब हो सकता है? जब तक हम अपने स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान न ले, संसार के स्वरूप को अच्छे प्रकार से जान न ले, परमपिता परमात्मा सर्वोपरि है ऐसे स्वीकार न कर ले, तो निश्चित रूप में मिथ्या के आधार पर हम दूसरे को हिंसा करेंगे। तो वो भी यथार्थ में जानने के प्रयास करना भी अहिंसा आचरण है। जो जो व्यक्ति जितने जितने वस्तुओं को यथार्थ में जानेगा वो निश्चित रूप में अधिक से अधिक अहिंसक बनेगा। शास्त्रकार ये भी कहते हैं जो शरीरधारी प्राणी है, मनुष्य है, बिना हिंसा से कोई कार्य कर ही नहीं सकता, अर्थात हिंसा हो ही जाता है। ठीक है, कामना से युक्त जो मनुष्य होते हैं, अर्थात सांसारिक कामना से युक्त जो मनुष्य होते हैं, जिनके लक्ष्य ईश्वर प्राप्त करना नहीं है, वहां पर निश्चित रूप में अविद्या के कारण से हिंसा करते हैं। जो जीवन मुक्त अवस्था हो जाता है, जिसके अंदर में क्लेश समस्त दग्धबीज हो जाता है, उनके द्वारा भी वायु के माध्यम से जीवात्मा नष्ट होते भी क्यों ना हो, उनके माध्यम से कई प्राणी के कष्ट होता भी हो, परंतु उस कारण अभाव के कारण से वह हिंसा नहीं होती है, ये भी समझना जरूरी है। तो ऐसे अहिंसा को समझने के लिए पहले न्याय अन्याय को समझना होगा, और अहिंसा को समझने के लिए पहले विद्या को समझना होगा। उचित अनुचित विद्या क्या है और विद्या क्या है। तो जब जब जैसे जैसे इन अंगों को धारण करते हैं तब हमारे ज्ञान भी धीरे धीरे प्रकाश की ओर जाता है। योग अंग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति ही अविवेक ख्याति ही, ऐसे क्रम से धीरे धीरे विवेक ख्याति पर्यंत ये जाता है। मन वाणी शरीर से हम जब निरंतर यम यम का आचरण करना चाहते हैं, योग के आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा आदि को प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। स्वाध्याय से, ईश्वर प्रणिधान से, ध्यान करने से, ईश्वर प्रति प्रेम बढ़ाने से। क्योंकि ज्ञान के कारण अनेक होता है, कई प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु उससे सबसे बड़ा पद्धति है
एकाग्र अवस्था संपादित करते हुए ज्ञान को प्राप्त करना, कारणों को जानते हुए कार्य को संपादित करना, अन्य कर लेते हैं। उस अन्याय के कारण से हमको हिंसा के दंड भोगना पड़ता है। तो इसलिए धीरे धीरे हमारे योग के अंगों का अनुष्ठान करते हुए सभी दिशा में, केवल अहिंसा आचरण करूंगा इसके बाद सत्य आचरण करूंगा ऐसे संभव नहीं है। सत्य भी आचरण करेंगे, ब्रह्मचर्य का भी आचरण करेंगे, अस्तेय का भी आचरण करेंगे, अपरिग्रह का भी आचरण करेंगे। ऐसे ही शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ऐसे ही आसन का अभ्यास, ऐसे ही प्राणायाम का अभ्यास, ये निरंतर करना होगा। इसके मूल आधार रहेगा अपने जीवन के लक्ष्य, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संकल्प। इस अहिंसा आदि आचरण करने के लिए सूत्रकार ने क्या बताया? फोन कुछ आने के कारण से शायद कट गया था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि सूत्रकार ने इस यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि को समझने के लिए और उसको आसन लाने के लिए दृढ़ संकल्प करवाया। बोले कि ये जो अष्टांग योग है और उसमें जो विशेष करके यम है, उसको जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। तो जाति अर्थात मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, ये सारी जाति आकृति के आधार पर, और जो कभी जो नहीं जाती है वो जाति है, अर्थात जो निरंतर शरीर में बने रहता है उस प्रकार की जाति है। ये ब्राह्मण शूद्र आदि ये जाति नहीं है, मनुष्य एक जाति है। फिर देश, कोई पुण्य स्थल में हो, कोई पाप स्थल में हो, तो कोई भी देश में किसी भी स्थान में काल, किसी भी काल में, वो पूर्व अमावस्या की तिथि के काल है, पूर्णिमा की तिथि के काल में मैं अहिंसा का आचरण करूंगा, शेष काल में नहीं, मंगलवार को बुधवार को मैं करूंगा, अन्य दिन में नहीं, ऐसे नहीं, सभी काल में। कोई पर्व में अहिंसक बनूंगा और अन्य दिन में चलेगा, ऐसा नहीं। काल हो गया समय, उनके जो नियत विषय का अनविच्छिन्ना, उसमें अबाधित होते हुए सार्वभौमा, सब अवस्थाओं में पालन करने योग्य ये महाव्रत है। तो ये हिंसा आदि जितने भी है उनको निश्चित रूप में सभी काल में, सभी स्थान में, सभी प्राणी के प्रति व्यवहार करना अनिवार्य है। इसको ऋषि मुनियों ने दृढ़ संकल्प के साथ बताया। कभी कभी हिंसा कर लेना चाहिए ऐसे नहीं बताया, कभी कभी झूठ बोल देना चाहिए ऐसे नहीं बताया। तो हर समय में, हर काल में, हर स्थिति में, किसी भी स्थिति में प्राण क्यों ना जाए, तब भी अहिंसा आचरण नहीं कर सकते। परंतु हम अज्ञानता के कारण से आज जो अहिंसा के कारण से देश का इतने विनाश हुआ, बौद्ध धर्म के कारण से, जो अनुचित थे, महात्मा गांधी अहिंसा के नाम से कितने विनाश किए। तो जो भी जहां जहां पर अहिंसा के नाम से आज प्रयोग हुआ है कि भाई अन्याय पूर्वक भी
जहाँ अन्याय होता है वहां पर भी न्याय की रक्षा न करते हुए सहन कर लेना, यह अहिंसा है, वो उचित नहीं है। ऐसे कोई भी शास्त्र नहीं कहे कि अन्याय की रक्षा, न्याय को छोड़ करके अहिंसा का आचरण करे। आचार्य जी आज 5 मिनट पहले समापन करना है, हमें भी 5 मिनट में। जरूर, बहुत जरूर। हाँ हाँ तो मतलब मैं 9 बजे समाप्त करूँ ना, 9 से पहले हाँ। 5 मिनट पहले नहीं नहीं करूँ? नहीं नहीं, बस अब 2-3 मिनट में तो उपसंहार कर लीजिए, बाकी कल दे देंगे समय। आज हमारे डॉक्टर राकेश बहुत कुमार बढ़िया, जी का बहुत जो बढ़िया। है शादी की वैवाहिक वर्षगांठ है आज। जी बहुत स्वागत है। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि अहिंसा आचरण करना अनिवार्यता है, और अहिंसा को हमने अच्छे प्रकार से समझ रहे हैं और समझना भी चाहिए। अभी रहा कि हमने शब्द रूप में तो अच्छे से जान लिए कि जहाँ जहाँ अन्याय होता है और वहां पर हम सहन करना, वो अहिंसा नहीं है। उचित हित के भावना से उचित व्यवहार करना वो जरूरी है। और ये अहिंसा आदि हम लोभ के कारण से, क्रोध के कारण से, मोह के कारण से करते हैं। तो ये हिंसा करने से हानि क्या है वो भी समझना चाहिए। तो 81 प्रकार से हिंसाएं होती है, उसको योग दर्शनकार व्याख्यान किए हैं, उसको भी हम समझेंगे। तो ये स्तर के आकार में बनता है। परंतु ये हिंसा आचरण करने से व्यक्ति कितने स्वस्थ बनता है, कितने प्रसन्न बनता है, वो सबसे बड़ा मूल्यवान है। जब हम हर प्राणी के प्रति हित मानेंगे, कैसे मानेंगे? जब वो हमारे पास जो प्राप्त हो रही है उनके प्रति थैंक्स की भावना करे, कृतज्ञता के भाव रखे। ये सबसे अहिंसा से हम बच पाएंगे, क्योंकि अहिंसा आचरण करने के पश्चात उसका फल जो मुख्य है वैर त्याग, दूसरे के प्रति वैर भावना का त्याग होता है। तो वैर भावना के त्याग होना तब संभव होता है जब सामने वाले व्यक्तियों से जो लाभ है वो हमको दिखाई दे। संसार में ईश्वर ने जितने भी पदार्थ बनाए, जितने भी प्राणी जगत बनाए, वो सभी के सभी किसके लिए हैं? हमारे लिए हैं। हम जीवात्मा के लिए हैं। हर प्राणी के, हर व्यक्ति विशेष से, हर वस्तु विशेष से वो हम लाभ उठाते हैं। वो क्यों ना हो, हमारे पास ना हो, दूर में हो, तब भी आप विचार करें, चिंतन करें तो पता चले ईश्वर व्यर्थ नहीं करता है। वो वायु को किंबा जल को किंबा अग्नि को किंबा प्राणों को कहीं ना कहीं संतुलित करते हैं, और उस संतुलित के कारण से हम व्यवस्थित रूप में आज कर्म कर पाते हैं। ऐसे ही प्राणी मनुष्य जगत में कोई पुलिस है, कोई सिक्योरिटी फोर्स है, कोई देश की सुरक्षा करने के लिए बॉर्डर में खड़े हुए हैं, कोई नेता है, कोई कर्मचारी है, कोई सेवक है, कोई स्वीपर है, कोई झाड़ूदार है, कोई व्यापारी है। सारे व्यक्ति जो कर्म करते हैं प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप में हमारे हित के लिए कर रहे हैं। उनके लाभ हम उठाते हैं। तो मन में ईश्वर के साथ साथ इन प्राणी जगतों के उपकारों को समझना चाहिए, और उनके को मन में, हृदय में हित के भावना, कृतज्ञता के भावना, थैंक्स के भावना रखना है। तब ही तब ही हम इन संसार के वस्तु व व्यक्तियों को सदुपयोग कर पाएंगे। वही धर्म होगा, वही अहिंसा भाव होगा, उसके अतिरिक्त नहीं। निश्चित रूप में विद्वेष बढ़ जाएगा। तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे को ऐसे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे कि हम निरंतर इस हिंसा अहिंसा को पृथक पृथक जानते हुए धीरे धीरे हिंसा कार्य को छोड़ते हुए अहिंसक बने, न्यायकारी बने, सत्यवादी बने, धार्मिक बने। इतने कहते हैं वाणी को विराम देता हूँ। कोई संशय शंका हो तो पूछ सकते हैं, समय हो तो। इति ओम शम। जी, जो भी शंकाएं रह जाएंगी, एक लंबा समय आपका होना है हमारे पास में, तो कल शंकाओं का हम समाधान करा ले जाएंगे। और आज हमारे